हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्विक रिवीजन किया। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, हमारे पास पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम क्या समझते हैं भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई? बताइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट का निकलता है भाई। यहाँ पे मान लिया पॉइंट ए है और एक क्या है हमारे पास? पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे हमने एक चार्ज को रखा हुआ है क्यू। ठीक, चार्ज ए को हम कहां से लेके आ रहे हैं? पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेके आ रहे हैं। कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा हमें? वर्क डन करना पड़ेगा। डब्ल्यू ए बी हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। मान लिया पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है? वी ए है। पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है? वी बी है। इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो कितना होगा भाई? फाइनल कितना है? वी बी। इनिशियल कितना है? वी ए। इक्वल टू कितना होगा? जो भी हमने क्या किया, वर्क डन, यानी कि डब्ल्यू ए बी अपॉन में चार्ज को लाने में। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। जब भी आप पोटेंशियल को निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? एक पॉइंट को इनफाइनाइट पे एज्यूम करने वाले हैं। मान लिया हमारे पास जो पॉइंट ए है कहाँ पे? हमारे पास इनफाइनाइट पे है। तो यहां से हमारे पास कितना होगा भाई? इसको हम यहाँ देखते हैं। तो कितना हो गया? वी भी ठीक है यहाँ पे हमारे पास। ए कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। इक्वल टू कितना होगा भाई? ए हमारे पास कहाँ पे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से हम कहाँ जा रहे हैं? पॉइंट बी में जा रहे हैं। अपॉन में कितना यहाँ पे हमारे पास? क्यू यहाँ पे आ जाएगा। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है भाई? बताइए। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमारे पास हो जाता है भाई जीरो। कितना होता है भाई? जीरो। इतना आप याद करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा? वी बी इक्वल टू कितना होगा भाई? डब्ल्यू इन्फिनिटी बी अपॉन में कितना? क्यू। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? वी इक्वल टू कितना आ जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू आ जाएगा भाई। तो देखिए भाई, इसके बाद हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है? वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है। इसको आप क्या लिख सकते हो सिंपल फॉर्म में? के क्यू अपॉन आर भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं भाई। अब बताइए, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या भाई? जूल पर कूलम। हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या पोटेंशियल का? v इक्वल टू कितना? डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा हुआ था। डब्ल्यू का कितना होगा? यहाँ पे जूल आ जाएगा। चार्ज है तो कितना? कूलम। जूल पर कूलम हमारे पास एस आई यूनिट आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। वी बी माइनस वी इक्वल टू कितना होता है? डब्ल्यू ए बी अपॉन जो भी आप चार्ज को लेके आओगे। इसके बाद देखिए भाई, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो यहाँ से आप याद करेंगे पोटेंशियल कितना होता है एक्सियल पे? बताइए भाई कितना होता है? पी के अपॉन आर स्क्वायर होता है, याद करेंगे। और इक्वेटोरियल में कितना होता है भाई? इक्वेटोरियल हमारे पास होता है कितना? जीरो। अगर हम एक्सियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इससे हमारे पास एक ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा भाई? देखिए, ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हमारे पास क्या हो गया? वाई एक्सिस में पोटेंशियल हो गया। ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा भाई। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से देखेंगे भाई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे कर दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डेरिवेशन। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है भाई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हमने क्या किया है? एक डाइपोल को रखा है। यहाँ पे चार्ज कितना है? माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। कुछ हमारे पास पर्टिकुलर एंगल पे रखा है हमने यहाँ पे। जब भी आप फिजिक्स में एनर्जी निकालते हो तो उससे पहले क्या निकालते हो भाई? वर्क डन। वर्क डन ही किसके फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ से पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आता है भाई? यू इक्वल टू कितना होता है? पीई कितना? कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, आपका ये फॉर्मूला आता है। इसको लर्न करेंगे अच्छे से। जैसे ही हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं? थीटा वन इक्वल टू कितना? 90 डिग्री पुट करते हैं, और यहाँ पे थीटा टू कितना पुट करते हैं? थीटा पुट करते हैं। तो आपका जो ये फॉर्मूला है कितना बन जाता है भाई? u इक्वल टू बन जाता है माइनस पी ई कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, या तो डेरिवेशन आएगा या तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला कितना होता है? याद करेंगे। u इक्वल टू होता है भाई कितना? k q1 Q2 अपॉन में कितना? R। ये फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? U इक्वल टू कितना? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। एक सिंपल तरीका बता रहा हूं भाई। क्या अगर आपको एग्जाम में एनर्जी निकालनी हो तो क्या करना? पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद है। V इक्वल टू कितना होता है? के क्यू अपॉन में R होता है, या के क्यू वन अपॉन R हम कर लेते हैं। ठीक है ना भाई? अगर आपको एनर्जी निकालनी हो तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे पोटेंशियल को
एक और चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना, यहां से आपका एनर्जी आ जाएगा कितना भाई, U इक्वल टू पोटेंशियल कितना होता है K Q1 अपॉन में कितना R इंटू कितना आ गया Q2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आएगा भाई, U इक्वल टू कितना आएगा K Q1 Q2 अपॉन में कितना R। आपके पास ये एनर्जी का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, आपके एग्जाम में यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखते हैं भाई। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है हमारे पास, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या भाई, सेम। क्या बोला मैंने, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, इससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, सेम यहाँ पे हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है भाई, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लिया हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। तो यहां से हमारे पास क्या होता है, यहां से हमारे पास क्या होता है भाई बताइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है भाई, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए भाई जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। इसको समझते हैं हम अच्छे से। मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई कंडक्टर है, ठीक है भाई। कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको पता है इतना, ठीक। इतना करने के बाद मान लिया हम कहां पे हैं, इस पॉइंट ए पे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। पॉइंट ए का क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल वी होगा, पॉइंट बी का क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल वी भी होगा। ए से बी जाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना होता है भाई, डब्ल्यू ए बी अपॉन होगा यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि सरफेस कैसा है भाई, इक्विपोटेंशियल है। तो इक्विपोटेंशियल में क्या होता है, पोटेंशियल हमारे पास सरफेस पे जो होता है वही कहां पे होता है, इनसाइड। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, वी ए इक्वल टू कितना होगा, वी बी होगा, कहीं ना कहीं हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन कितना होगा भाई, डब्ल्यू ए बी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डायग्राम गिवन है भाई, इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट डायग्राम ये है, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, ठीक है। इसको हम साइड में समझते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, मान लिया हमारे पास क्या है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन कहाँ भाई, दूर, ठीक है, पॉजिटिव से क्या दूर। तो हम क्या करेंगे, फील्ड लाइन को हम बना देंगे कुछ इस प्रकार से। फील्ड लाइन को बनाने के बाद हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक स्फीयर को फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, एक स्फीयर को फॉर्म करेंगे। मान लिया हमारे पास एक स्फीयर हमने ये फॉर्म कर लिया। इतना करने के बाद और एक और करेंगे इस प्रकार से हम। जैसे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी क्या हमारे पास वीक। तो कहीं ना कहीं डायग्राम हमारे पास कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है भाई, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो इससे फील्ड लाइंस कहाँ दूर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से क्या दूर। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे एक स्फीयर फॉर्म किया, इसके बाद हमने क्या किया, एक सेकंड स्फीयर फॉर्म किया, फिर हमने क्या किया, एक थर्ड स्फीयर फॉर्म किया जो हमारे पास दूर है। तो इससे ये समझ में आता है कि डिस्टेंस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या भाई, डिक्रीज। क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है। तो देखिए भाई हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। ये हमारे पास क्या है, प्लेन है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है इस केस में, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज हमारे पास कैसा होता है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, याद कर लीजिएगा। डिस्टेंस इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज। सेम पॉजिटिव में भी होता है हमारे पास। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्फीयर फॉर्म करेंगे। जैसे क्या करेंगे, आप डिस्टेंस पे जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या भाई, डिक्रीज। इसको भी आप एज इट इज याद करेंगे, आपके एग्जाम में आता है। तो इसके बाद देखिए भाई हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई कंडक्टर है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या, इसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको पता ही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके अंदर क्या भाई, जीरो। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे हमने जो सरफेस बनाया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या होता है, हमारे पास हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए भाई हमारे पास क्या है, पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड हैज द सेम वैल्यू एज ऑन द सरफेस।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या, इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, मान ले यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, इसको पॉइंट ए बोलता हूँ, यहाँ पे वी ए पोटेंशियल होगा। पॉइंट ए से हमें जाना है पॉइंट बी में, तो यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल होगा, कितना होगा, वी बी होगा। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही कहाँ होगा हमारे पास, बी पॉइंट पे होगा। ये हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई हमारे पास, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, हमारे पास एक डिवाइस होता है हमारे पास जो एनर्जी को स्टोर करता है, इतना आपको पता होना चाहिए। जब हमारे पास क्या होगा भाई, चार्ज होगा, तभी क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल भी होगा। यहाँ से क्या करेंगे, इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस सी बोलेंगे। क्यू इक्वल टू कितना होता है भाई, सी वी होता है। यहाँ से अगर आप क्या करेंगे, सी की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, क्यू अपॉन वी आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर कितना होता है भाई, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको याद करेंगे, ठीक। एस आई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है भाई, फैराड, ठीक है, इसको याद करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, कैपेसिटर इन सीरीज। कैपेसिटर को जब हम सीरीज में ऐड करेंगे तो कितना आता है, 1 अपॉन सी एस इक्वल टू कितना, 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है भाई, चार्ज की वैल्यू क्या सेम, और पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है ये क्या डिफरेंट। इतना आप याद करेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जब भी मेरे पास कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में ऐड हो, पैरेलल में ऐड हो, तो आप क्या कर देना, सीधे ऐड कर देना है। कितना, सी पी इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, सीधे ऐड कर देंगे। आपको पता होना चाहिए क्या भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है, और चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या डिफरेंट। तो देखिए मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसका फॉर्मूला कितना आता है, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आता है। के यहाँ पे क्या है भाई, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ए यहाँ पे क्या है भाई, प्लेट का एरिया। डी यहाँ पे क्या है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस। मान लिया हमारे पास दो प्लेट है तो इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए भाई हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्या, जैसे हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट के बीच में क्या करेंगे, किसी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे, तो वहां से एक फॉर्मूला आता है भाई, कितना आता है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन क्या आता है। इस फॉर्मूले को भी याद करेंगे, इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, लास्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। कितना होता है, यू इक्वल टू कितना होता है याद करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर। सेकंड क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी। थर्ड क्या होता है भाई, हाफ क्यू वी।